हरियाणा में आशा वर्कर्स यूनियन का धरना बीते 35 दिन से लगातार जारी है। आशा वर्कर्स के धरने को कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल चुका है। पानी के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे आशा वर्करों को बाकुयू ने अपना समर्थन दिया है। बाकुयू और अन्य संगठनों के पदाधिकारी धरने में शामिल हुए। आशा वर्करों का आरोप है कि सरकार की ओर से उनसे अब तक कोई बात नहीं की गई है। आशा वर्कर्स वेतन बढ़ाने, कच्चे कर्मियों को पक्का करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही आशा वर्करों की मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि जब इतना लंबा संघर्ष महिलाओं का ये मामला है तो सरकार को तो वैसे ही इसको एक प्रायोरिटी से हल कर देना चाहिए। लेकिन मुझे पता लगा और मेरे साथियों ने, इन आशा वर्करों में से कुछ ने मुझे भी कहा कि भी आप आकर अपना समर्थन अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ दें। तो मुझे भी इस बात के लिए आने का यहाँ ऐसा लगा कि मुझे भी आना चाहिए। जब हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब कल मैंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री अनशन के धरने में भी आए थे। उनका भी आने का मकसद ये था कि जिन लोगों को आज हम कुछ दे नहीं सकते लेकिन उनको आश्वासन तो दे सकते हैं। जिस तरीके से हाँ ये भाजपा ने आपको परेशान कर रखा है तो इससे भिक्षा छुड़वाना जरूरी है और भिक्षा छुड़वाने के बाद रास्ता कांग्रेस पार्टी है। खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राकेश भयाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए लगातार आशा वर्कर्स जो हैं अपने हक के लिए वहां पर लड़ाई लड़ रही हैं। सियासत भी इस पर काफ़ी देखी जा रही है और तमाम जो पार्टियां वो कह रही हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा गया, अगर हम सत्ता में आते हैं तो ज़रूर बढ़ाया जाएगा वेतन। आशा वर्करों का आज सरकार के साथ बात भी होनी थी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस प्रकार से आशा वर्करों का जो धरना लगातार 35वें दिन में प्रवेश कर रहा है और लगातार किसान संगठन, जिला परिषद, सरपंच उनके समर्थन में जुट चुके हैं और पूर्व मंत्री बिल्लू कादियान भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर आप हमें वोट देते हैं और कांग्रेस की सरकार लाते हैं तो आपको मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सुरेखा महासचिव है प्रदेश की, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इस हमारी मांगों को शामिल करे। अगर वो शामिल करती है तो फिर हम विचार किया जाएगा कि कांग्रेस को समर्थन देना। लेकिन जिस प्रकार से इस समय इस पूरे धरने को लेकर राजनीति हो रही है और अब लोग वोट मांगने पहुंच रहे हैं कि मकसद ये है कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है और किसी तरह भी इस धरने को जारी रखना है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इस धरने को आप जारी रखिए जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आती। उसके बाद जो कांग्रेस सरकार की आपको मांगों पूरा किया जाएगा। बिल्कुल राकेश, वहीं खबर ये भी आ रही थी कि आज सरकार से आशा वर्करों की बात हो सकती है और कुछ हल आज निकाला जा सकता है इसका। बिल्कुल, जिस प्रकार अभी कल भी पता चला था कि बात होगी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अगर 27 सितंबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो पंचायत जो सरपंच है वो इनके समर्थन में जुट गए। हर गांव में, हर सरपंच में इन आशा वर्करों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने जाएंगे और सरपंच भी कहेंगे कि इन आशा वर्करों की मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन देखना होगा कि आने वाले जो 2-4 दिन में मुख्यमंत्री से या आशा वर्करों से बैठक होनी है, कितनी संभावनाएं हैं, कितनी मांगों पूरा हो पाता है। अगर नहीं हो पाता, ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि ये आंदोलन भी एक राजनीतिक रूप ले सकता है। बिल्कुल राकेश, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार आशा वर्कर्स को जो है वो दूसरी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, कई दल ऐसे हैं जो समर्थन में आगे बढ़कर आए हैं और ऐसे में बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में हरियाणा में फिर भी आशा वर्कर्स का जो वेतन है वो काफी ज्यादा है। तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार हरियाणा में आशा वर्कर्स की मांग को मानेगी? जिस तरीके से उन्हें तमाम पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से वादा किया जा रहा है, तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए कुछ बीजेपी राहत देगी, कुछ मानदेय बढ़ा सकती है क्या? बिल्कुल, ये बात तो तय है कि सरकार जो भाजपा सरकार है, जिस प्रकार से दूसरी पार्टियां समर्थन दे रही हैं, कुछ न कुछ मांगों को पूरा कर सकती है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब गन्ने के समर्थन मूल्य की बढ़ाने की बात हुई तो किसानों ने आंदोलन किया, धरने दिए, तो मुख्यमंत्री ने कुछ राशि बढ़ाई और तब जाके धरना उठा। इसी तरह से लगता है कि भाजपा, क्योंकि सरकार समय बिल्कुल चुनावी मोड में है, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांगे पूरी हो सकती है। कुछ ना कुछ इनकी जो मानदेय मांग रहे हैं उसमें ही बढ़ोतरी होने की एक संभावना नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ ना कुछ इसमें इनकी मांगों को पूरा करेगी और नुकसान की स्थिति में नहीं रहना चाहती। शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
पिछले 35 दिनों से चल रही हड़ताल आशा वर्करों की लगातार जोर पकड़ती जा रही है। पानीपत में लघु शौचालय है, मेरे पीछे देखिए आशा वर्कर बैठी हैं जो पिछले 35 दिनों से हड़ताल पर है और मांगे पूरी करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। हमारे साथ सुलेखा है जो आशा वर्कर राज्य की महासचिव है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार उनकी क्या मांगे। कितने दिन हड़ताल चली, क्या मांगे? 35 दिन से हड़ताल चल रही है। मांग कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली सी है। हम जितनी महंगाई बढ़ गई है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दे दीजिए। आशाओं को 60 साल की उम्र में रिटायर किया जा रहा है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो 18 साल जिसने स्वास्थ्य विभाग के अंदर सेवा कर दी है और आप उनको घर भेज रहे हैं तो उनको खाली हाथ घर नहीं भेजा जाना चाहिए, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाना चाहिए, हमारी पेंशन होनी चाहिए, ESI PF की सुविधा होनी चाहिए हमारी। हमने कहा कि हमें जो है कर्मचारी का दर्जा चाहिए। आप अपने घोषणा पत्र के अंदर ये बात लिखिए कि हमें कर्मचारी बनाया जाएगा और हमें जो कर्मचारी का दर्जा देते हुए जो हमारा ग्रेड पे बनेगा, जो स्केल बनेगा उसके अनुसार हमें वेतन दिया जाएगा। हमने उनको ये कह दिया कि आप घोषणा पत्र में लिख के ले आइए, उसके बाद फिर हम ये भी बात कर ले। जिला मुख्यालयों पे धरने प्रदर्शन कर रहे थे, हम आशाएं थी, अकेली थी। अब हम अकेले नहीं हैं। कल ही संयुक्त किसान मोर्चे का बयान जारी हुआ है कि वो हमारे समर्थन में है। आज यहाँ पे पानीपत में पहुंचे हैं संयुक्त किसान मोर्चे वाले, चढ़ूणी ग्रुप यहाँ पे।